नमस्कार दोस्तों, मैं आकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ आकृतिस किचन कॉर्नर में। और आज हम बनाने वाले हैं जन्माष्टमी स्पेशल बर्फ़ी। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे ये बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है, बस 10 मिनट में आपकी ये जो बर्फ़ी है वो बन करके रेडी हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी या फिर एक कोई कप, कुछ भी आप मेजरमेंट के लिए ले लीजिएगा, जिससे आप मेजर कर सकें कि आपको कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालनी है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मखाने। अब ये पंचमेवा बर्फ़ी है, इसीलिए मैंने इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ ली है वो मखाने, 1 कप भर के लिए है मखाने। उसी के साथ साथ आधे कप भर के हमने यहाँ पर ले लिए है बादाम। और यहाँ पर अब हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब काजू, और उसी के साथ साथ 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं पिस्ते। वैसे ये जो मखाने हैं या फिर जो काजू बादाम है, उसकी क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहे तो सबकी क्वांटिटी इक्वल भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट इस तरीके से पसंद है, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से किया। तो यहाँ पर काजू और बादाम सेम क्वांटिटी में है, काजू एंड पिस्ता सेम क्वांटिटी में है, बादाम आधे कप है और 1 कप भर के मखाने। और उसी के साथ साथ 3/4 से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पर ले लिए है किशमिश। तो यहाँ पर देखिए, ये पंचमेवा बर्फ़ी के लिए ये सारी चीज़ें हैं। और एक बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है डेसिकेटेड कोकोनट या फिर नारियल का बुरादा। आप इसकी जगह पे जो सूखा नारियल होता है हमारे पास, उसको कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर, और इसके अंदर हम लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच डाल देंगे घी। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब घी का इस्तेमाल किया है। हम सारे ड्राई फ्रूट्स इसी में रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके अंदर डाल देने हैं काजू और उसी के साथ साथ बादाम। तो पहले मैंने बादाम डाल दिए, उसके बाद काजू डाल दिए। गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है, हाई फ्लेम पे कोई भी काम हमें नहीं करना है। तो हमारा गैस का फ्लेम लो है, और अब हमें इसे क्या करना है, अलटते पलटते बहुत ही अच्छी तरीके से करारे होने तक पका लेना है। पकाना है यानी कि फ्राई कर लेना है। यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई मॉइस्चर हो तो वो पूरी तरीके से हट जाता है। इसके अलावा घी में रोस्ट करने की वजह से इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, और उसकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसे पकाना कैसे है, मैंने स्लो फ्लेम पे रखा है, लेकिन थोड़ा सा एकदम भी स्लो नहीं है और एकदम मीडियम भी नहीं है, लो टू मीडियम के बीच में है। और जैसे ही उसके ऊपर, जैसे हमारे जो बादाम है उसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाता है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए है पिस्ते। तो 2 चम्मच जो पिस्ते थे वो भी हमने डाल दिए। पिस्ते को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जैसे ही सारी चीज़ अच्छे से भुन जाए, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आने लगता है। जैसे ही हम ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करते हैं, बहुत ही सौंधा सौंधा सा एक अलग सा फ्लेवर आता है, खुशबू आने लगती है पूरे घर में। जैसे ही वो चीज़ आ जाए, तो अब हमें क्या करना है, इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे किशमिश। मखाने पहले नहीं डालने हैं, हमें डालने हैं किशमिश। कुछ पिस्ते मेरे रह गए थे, तो वो भी साथ में हम भून लेंगे। अभी किशमिश जो है उसको कब तक भूनना है, उसे तब तक भूनना है जब तक कि वो फूल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए, किशमिश जो है वो घी में डालते ही फूल जाते हैं। जैसे आप उसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, ये देखिए फूल गए हैं। तो बस अब हमें इसे भी निकाल लेना है। अब जो बचा हुआ घी है उसके अंदर हम डाल देंगे मखाने। मखाने डालने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मखाने जलने नहीं चाहिए और क्रिस्पी हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर सारे मखाने मैंने डाल दिए हैं, और अब हम उसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेरे मखाने जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो मैंने उसको निकाल लिया। अभी मैंने गैस का फ्लेम जो है उसको कर दिया है बंद, क्योंकि कढ़ाई मेरी गर्म है। गर्म कढ़ाई, और जो उसमें थोड़ा बहुत घी बचा है, उसी घी में हमें ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है ना, उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अभी मैंने इसमें अंदर घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई बिल्कुल खाली थी, जो उसके तले पे लगा हुआ घी था बस वही। और गैस का फ्लेम बंद करके हमें बस इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है, कुछ ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है डेसिकेटेड कोकोनट को, ठीक है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सारे जो ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं, अब हम इसे डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तो हमने यहाँ पर ले लिए काजू, बादाम, पिस्ते और मखाने। हमारे जो किशमिश है उसको मिक्स नहीं करना है, और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छा दरदरा पेस्ट, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है। अगर आपने फाइन पाउडर कर लिया तो वो बाइट नहीं आएगा। हमें क्या करना है, इसको हल्का सा दरदरा पेस्ट कर लेना है। और उसके बाद जो बचे हुए, मैंने उसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स बचा लिए हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हम वही सेम मेजरिंग कप लेंगे और उससे 1 कप भर के ले लेंगे हम गुड़।
एक ही कटोरी का या फिर एक ही कप का मेजरमेंट रखिएगा तो सारा जो आपका बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे 1 कप भर के इसके अंदर गुड़ डाल दिया है और उसी के साथ साथ 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है घी, और हम इसके अंदर 2 चम्मच भर के मतलब 2 चम्मच के करीब डाल देंगे पानी, क्योंकि मैंने स्टील की कढ़ाई ली है बस इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया है। अगर आप स्टील की कढ़ाई नहीं लेते, कोई भारी तले की हैवी बॉटम की कढ़ाई लेते हैं, तो आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी सिर्फ इसलिए डाला है ताकि मेरा जो गुड़ है वो जले ना। अभी गुड़ को हम कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छे बबल्स आए हैं। क्योंकि मैंने 2 चम्मच पानी डाला था इसलिए इतने अच्छे से बबल्स छूट रहे। तो मुझे इसे 1-2 मिनट के लिए पकाना है, और वैसे पकाने के बाद मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर है हमारा वो डाल देंगे। ड्राई फ्रूट का मिक्सचर डालते ही हमें इसे अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। अभी आप मान के चलिए कि आपने जो गुड़ है उसके अंदर पानी नहीं डाला, तो आपके गुड़ के अंदर ऐसे बबल्स नहीं आएंगे, बस वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये डाल दिया तो देख सकते हैं आप कि ड्राई फ्रूट्स ने जो चाशनी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। उसी के साथ साथ डेसिकेटेड कोकोनट और हमारा जो किशमिश है वो भी हमने डाल दिया। ये डालने के बाद 1 सेकंड का भी टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, तुरंत ही हमें इसे अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। मिक्सिंग करने वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके गुड़ की जो मिठास है वो पूरे जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर अच्छी तरीके से आ जाएगी। गैस का फ्लेम अभी भी ऑन है, लेकिन एकदम लो पे रखा है हमने इसे, क्योंकि हमारा ये जो बैटर है वो जल ना जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए मैंने इसको पका लिया है, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारा ये जो बैटर है वो कढ़ाई ना छोड़ दे। 1 से 2 मिनट में ही हमारा जो बैटर है, देख सकते हैं आप, ये कढ़ाई छोड़ देता है। और कढ़ाई छोड़ने के बाद अब हमने सेम प्लेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा घी लगा हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप किसी और प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। मैंने इसी के अंदर किशमिश डाल दिए थे, तो किशमिश का जो भी घी है वो इसी प्लेट में उतर गया है, तो बस इसलिए मैंने उसको अलग से घी नहीं लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे गर्म रहते ही अच्छी तरीके से प्लेट में फैला देंगे। आप इसकी जगह पे कोई स्क्वायर शेप का प्लेट हो या फिर स्क्वायर शेप का डब्बा हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे इसके जो कट्स हैं वो एकदम परफेक्ट मार्केट में जैसे मिठाई वालों के पास होते हैं वैसे लग जाएंगे। मैंने उसका वैसे इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आप कर सकते हैं। एजेस को क्लीन करते वक्त बहुत ही अच्छे से, लेकिन दबाते हुए अच्छे से प्रेस करके, ताकि कोई भी बीच में गैप ना रहे, अदरवाइज़ आपकी जो बर्फ़ी है वो परफेक्टली कट नहीं होगी। तो ये हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही ये बर्फ़ी गरम है, हल्की गरम है, तभी हमें इसमें कट लगा लेना है। जिससे क्या होगा कि सेट होने के बाद उसके अंदर कट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए पहले ही हम कट लगा लेंगे। और एक चीज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ आपको ईजी और सिंपल चीज़ें दिखाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साथ कर लिया है। जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा लिए थे उसको हमने बारीक कट कर लिया था, उसे उसके ऊपर सजा दिया। इससे हमारा जो बर्फ़ी है, हमारी जो बर्फ़ी है उसका लुक काफ़ी अच्छा दिखता है। और अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे कट। आपको जो शेप की बर्फ़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंगली आप कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ से मैं इसे कट कर ली, और इसी में से एक टुकड़ा मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी कि हमारी बर्फ़ी बहुत टेम्पटिंग और सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें से एक जो बर्फ़ी का टुकड़ा है वो निकाल रही हूँ, और ये बहुत ही टेम्पटिंग बनी है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर, बच्चे इसको बड़े आराम से खाते हैं, तो है ना मज़ेदार। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे